niaimagination.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि प्लाजो पैंट कैसे बनाते हैं। ये प्लाजो पैंट है जिसके ऊपर बेल्ट लगाई गई है और मैंने पीछे इलास्टिक लगाई है और आगे कुछ प्लीट्स लगाई हैं। ये देखो इस प्रकार। और ये पैंट स्टाइल प्लाजो है जो कि पैंट की तरह लगता है अगर पहने तो, इसलिए ये देखो ये ऐसे दिखता है पैंट की तरह। ये गर्ल्स के लिए पैंट स्टाइल प्लाजो है जिसको मैं आपको सिखाऊंगी कि आज इसकी मार्किंग कैसे करते हैं और फिर कट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस कपड़े पे सिलने लगी हूँ। तो आपको सबसे पहले रिक्वायर मेजरमेंट्स क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए कितना हिप है और फुल लेंथ कितनी है और बॉटम क्या है और नी कितनी है। ठीक है, तो उसके लिए ये है रिक्वायर मेजरमेंट्स। तो मुझे जितने हिप चाहिए, फुल लेंथ चाहिए, बॉटम कितना चाहिए, बॉटम जो मोरी होती है नीचे की वो कितना चाहिए, तो ये सब मैं लिख लूँगी। उसके बाद हम एक सीधी लाइन लगाएंगे इस प्रकार। आप ये कोई भी पेपर लो, कागज़ लो और उसके ऊपर ये सब ड्राफ्ट बनाओ और ऐसे एक लाइन लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। इस पे हमें चाहिए हिप को भाग करेंगे 4 से प्लस 1 इंच। ठीक है, तो ये हमें चाहिए टोटल मेजरमेंट्स। फिर हम उसके बाद सारे ड्रॉ करेंगे। हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच। उसके बाद मैंने ये लाइन लगा दी और यहाँ से ऊपर से नीचे तक मेरे को चाहिए आसन। आसन हम लेते हैं, स्टैंडर्ड मेजरमेंट है 13 इंच। अगर आपको 13 इंच नहीं समझ आता है तो आप ले सकते हैं हिप को 3 से डिवाइड करके प्लस 1 इंच। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है आप कितना लेना चाहते हैं। और ऐसे सीधी लाइन लगा लो। अब सीधी लाइन की चौड़ाई आपको कितनी चाहिए। आपको चौड़ाई चाहिए हिप डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 इंच, इस प्रकार। तो यहाँ पे चौड़ाई पे मार्क लगा दिया। उसके बाद हम ऊपर से सीधी लाइन नीचे खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक और फिर सी लगा देंगे ताकि आपका जो आसन है उसकी गोलाई आ जाए। इस तरीके से गोलाई में निशान लगा देंगे। गोलाई में निशान लगाने के बाद हम लेंगे ऊपर से, यहाँ पे ऐसे हमने निशान लगा दिया। अब हम इसका बिल्कुल मिडल पार्ट बीच का लेंगे, जितना भी हमारा ये है इसको 2 भागों में बांट के पूरे निशान लगा देंगे, सेंटर पॉइंट्स। सेंटर पॉइंट्स इस प्रकार निशान लगाने के बाद हम ये लेंगे नी लेंथ। तो नी के लिए ऊपर से लेके नीचे नी तक कितना है उस पर निशान लगा के चौड़ाई हम लेंगे नी डिवाइडेड बाय 4 प्लस आधा इंच मार्जिन के लिए। यहाँ पे भी सेंटर पॉइंट से निशान लगाएंगे नी डिवाइडेड बाय 4 प्लस आधा इंच। तो जो हमने सेंटर की लाइन लगाई है वहाँ से यहाँ तक मेज़र करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक मेज़र करेंगे और निशान लगा देंगे और ऊपर से नीचे तक इस प्रकार निशान लगाएंगे ताकि हमारी हिप से नी तक हमने अब नाप लिया है। अब हमें नापना है बॉटम। बॉटम के लिए फिर हम सेंटर पॉइंट से निशान लगाएंगे बॉटम डिवाइडेड बाय 4, बॉटम डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक निशान लगा लिया, यहाँ से यहाँ तक निशान लगा लिया। अब ऊपर से नी लेंथ से बॉटम तक भी इस प्लाजो को जोड़ देंगे, इस प्रकार जोड़ दिया। अब ये आ गया है फ्रंट पैनल के, हमने सारे निशान लगा दिए हैं। अब हमें लगाने हैं बैक पैनल के निशान। मैं आपको इसी में सिखा रही हूँ कि बैक का कैसे निशान लगाते हैं। उसके लिए हम बैक के निशान लगाने के लिए यहाँ से 1 इंच या 1.5 इंच ऊपर खींच लेंगे, क्योंकि हमें बैक में हिप पे थोड़ा ज़्यादा कपड़ा चाहिए, क्योंकि हिप में हमें पीछे बैक में ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है। तो 1.5 इंच निशान लगाने के बाद यहाँ पे हमें चाहिए 2.5 इंच, 2.5 इंच। और इस प्रकार पूरा 2.5 इंच चौड़ा हमने यहाँ पे रख लिया। फिर यहाँ से 2.5 इंच चाहिए। ठीक है, और नीचे हम ऐसे निशान लगाते हुए आएंगे, लेकिन नी पे हम निशान लगाएंगे 1 इंच एक्स्ट्रा और 1 इंच एक्स्ट्रा। तो इसको पूरे को जोड़ देंगे इस प्रकार। और याद रहे कि बॉटम टर्निंग के लिए आप 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे रख लो, लेंथ वाइज 2 इंच फालतू रखो ताकि आप बॉटम टर्निंग कर पाओ। तो अब इसके बाद हम ये कपड़ा लेंगे और कपड़े पे सारे निशान लगा देंगे। इस प्रकार कपड़े को 2 बार फोल्ड कर लिया। 2 बार फोल्ड करने के बाद हम अभी सबसे पहले जो फ्रंट पैनल के निशान हमने देखे हैं कैसे लगाते हैं वो ड्रॉ करेंगे। ये वाला ड्राफ्ट फ्री में लेने के लिए आप मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं और यहाँ नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शो किया हुआ है। इसके लिए अब कपड़े के लिए इसको 2 भागों में मोड़ के हम ऊपर से लेके आसन का निशान लगाएंगे 13 इंच।
ऊपर से यहाँ आसन तक हमने निशान लगाया 13 इंच। ठीक है, 13 इंच निशान लगा के हमने इस प्रकार चौड़ाई निशान लगा दिया। चौड़ाई में हमें जो चाहिए था, हमने देखा कितना चाहिए था, हिप डिवाइडेड बाय 4। यहाँ ऊपर हमें चाहिए बेल्ट के लिए, तो इस प्रकार हमने सीधा निशान लगाया और यहाँ पे सी बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चाहिए था हिप डिवाइडेड बाय 3 + 2 इंच, तो वैसे निशान लगा देंगे। ये मेरे केस में है 17 इंच। अब इसका मिडिल पॉइंट लेना है तो 17.5 इंच का आधा कर लूँगी, तो ये सेंटर पॉइंट आ जाएगा, बीच वाला पॉइंट आ जाएगा। और इस प्रकार पूरे में एक सीधी लाइन खींच दूंगी सेंटर पॉइंट के लिए, इस प्रकार पूरी लाइन खींच दी। उसके बाद हम नी के लिए हमें ऊपर से नी नापेंगे, और फिर यहाँ पर हम ऊपर से नी नापा कितना है, और यहाँ पे हमने नी का निशान लगा दिया। नी के लिए क्या हमने किया था, नी डिवाइडेड बाय 4 + ½ इंच डिवाइड बाय 4 + आधा इंच, और निशान लगा देंगे दोनों तरफ सेंटर पॉइंट से, और इस साइड भी निशान लगा देंगे, और ऊपर से नी तक जोड़ देंगे इस प्रकार। नी तक जोड़ देंगे, यहाँ पर भी ऊपर से नी तक निशान जोड़ देंगे। अब हमें इसके बाद क्या निशान लगाना है, बॉटम। बॉटम में याद रहे कि 2 इंच फालतू जरूर लेना पूरी फुल लेंथ लेते टाइम, ताकि आपको बॉटम टर्निंग करनी है। तो यहाँ पे हमने बॉटम डिवाइडेड बाय 4 निशान लगाया। फ्रंट पैनल है ये, यहाँ पे निशान लगा दिया। मेरे केस में जैसे ये 2.5 इंच है, तो मैंने दोनों तरफ 2.5 इंच लगा दिया, टोटल हो गया 5 इंच। निशान लगा दिया और जोड़ दिया इसको। ठीक है, इसको इस प्रकार जोड़ के, अब ये तो हो गया फ्रंट पैनल के निशान, हमने पूरा ड्राफ्ट बना लिया कपड़े पे। अब इसको सीजर से कट कर देंगे, पूरा काट देंगे इस प्रकार। ठीक है, सीजर से अब मेरे को ये आसन वाला हिस्सा काटना है, तो मैं काट रही हूँ। और यहाँ से भी मैं काट दूंगी। तो मेरे पास आ गया ये फ्रंट पैनल। 2 फ्रंट पैनल आ गए हैं, 2 हिस्से फ्रंट पैनल के, क्योंकि मैंने फोल्ड करके सारा निशान लगाया था। और मैं इसको नीचे से भी ये जो फोल्डेड पार्ट है इसको काट दिया, और दोनों की तरफ टिक लगा दूंगी कि ये वाली जो उल्टी साइड कौन सी है उस पर रोंग लगा दूंगी, जो सीधी साइड है उस पर सही राइट लगा दूंगी। ये है उल्टी साइड, ये है उल्टी साइड, ताकि जब मैं कपड़ा सिल रही हूँ तो मेरे को पता चल जाए कि मैंने सही कपड़ा सिल रही हूँ। ठीक है, अब मैंने एक बार और कपड़ा लिया जो बचा हुआ है, इसको 2 बार फोल्ड किया, लेकिन मेरे को इस केस में चाहिए कितना, 2 इंच फालतू चाहिए, क्योंकि मेरे को ऊपर हिप की साइड से फालतू चाहिए होता है। तो 2 इंच फालतू लेके कपड़े को फोल्ड कर दिया, देखो इस प्रकार। और उसके ऊपर मैंने फ्रंट पैनल रख लिया, उसके ऊपर हम फ्रंट पैनल रख लेंगे। अब जो भी मैंने बैक पैनल के लिए निशान लगाना आपको सिखाया था, वैसे इसी के ऊपर निशान लगाएंगे। ठीक है, इसको देखते हुए कि इसमें ऊपर 1.5 इंच फालतू चाहिए और साइड में 2.5 इंच फालतू चाहिए। तो ये फ्रंट पैनल मैंने इसके ऊपर रखा ताकि मैं आसानी से निशान लगा पाऊँ, बार बार मेरे को नापना ना पड़े। ठीक है, 2 बार फोल्ड कर लिया, और मेरे को 1.5 इंच दोनों साइड चाहिए, तो 3 इंच ऊपर फालतू रख लेते हैं हम बैक पैनल के लिए, पीछे का पैनल के लिए। देखो बॉटम वाला मैंने पहले बॉटम को बॉटम से जोड़ा और ऐसे साइड्स निशान लगा दी। ठीक है, यहाँ पे भी सारी साइड्स निशान लगा दी इस प्रकार। और अब यहाँ पे मेरे को साइड तो निशान लगा दी, उसके बाद मैं फालतू का रखूँगी। जैसे ये है मेरा निशान, इसके ऊपर मैंने 1.5 इंच ऊपर फालतू रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ से कितना चाहिए था, 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए।
तो 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया क्योंकि पीछे का पैनल आगे के पैनल से चौड़ा होता है प्लाजो में। ठीक है, इस प्रकार 1 इंच यहाँ पे फालतू लिया और 1 इंच बॉटम में फालतू लेना था हमें। ठीक है, तो पूरा निशान लगाया, 1-1 इंच फालतू है यहाँ पर और यहाँ पर 2.5 इंच फालतू है। इस प्रकार निशान लगा लिया और यहाँ पे भी 2.5 इंच फालतू लेना है। तो चलो मैं निशान लगा देती हूँ। यहाँ से 2.5 इंच लिया और इस प्रकार उसी से शेप में गोलाई में हम निशान लगा देंगे ऐसे। इसको गोलाई दे देंगे हम इस प्रकार। ये देखो गोलाई दे दी। अब गोलाई देने के बाद ऊपर मैंने 1.5 इंच फालतू रखा था और मेरे को अब कैंची से सीजर से ये काटना है। देखो ऐसे काटते हैं, इस प्रकार काटे। यहाँ पे भी इसकी अब आसन को काट देंगे गोलाई में। ऐसे, और यहाँ पे 1.5 इंच फालतू है तो इसको मैं थोड़ा तिरछा निशान लगा दूंगी क्योंकि हमें उस साइड पे फालतू चाहिए और इस साइड पे फालतू नहीं चाहिए। तो इस तिरछे को भी मैं काट दूंगी। देखो इस प्रकार हम इसको भी काट देंगे। और अब इस साइड की लेग की साइड पे रह गया काटना, तो वहां से भी काट देंगे। देखो अब इसको भी काट देंगे यहाँ बीच में से और साइड में से भी काट देंगे ऐसे। इस प्रकार काटने से आपके दोनों पैनल आपने अब सीख लिए कि निशान कैसे लगाते हैं, ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं कपड़े के ऊपर और काटते कैसे हैं। अगली वीडियो में मैं सिखाऊंगी कि इसको कैसे सिलते हैं। ठीक है, तो इस पे भी हम जो ये सही है उसको सही निशान लगा दो और गलत हिस्से को रॉन्ग साइड को रॉन्ग निशान लगा दो। ये देखो ये सही हिस्सा है तो इसको सही पे निशान लगा दिया। niaimagination.com देखते रहें। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें माय वीडियोस। अगली वीडियोस देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।